ग्लेशियर्स में देखिए कितनी गंदी बर्फ है। ये देखिए सी, ये देखिए मैं हाथ में दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए। I want to ask Pollution Control Committee of J&K, प्लीज कम आउट ऑफ योर ऑफिसेस। अपने ऑफिस से बाहर आ जाइए। खाली यहाँ पे वाटर पोल्यूशन ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारा झेलम, डल, दूध गंगा, एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम इन कश्मीर। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज का इंकिशाफ हम एक ऐसे मसले के बारे में करने जा रहे हैं जो कि हमारे जहनों से बिल्कुल दूर है। हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कश्मीर वादी में या जम्मू कश्मीर का पूरा जो खित्ता है, यहाँ पे एयर पोल्यूशन की हालात कितनी सीरियस है। ज्यादातर जितने भी हमारे अथॉरिटीज हैं, एनजीओज हैं या हमारा मीडिया है, उनका पूरा फोकस जो है या तो वाटर पोल्यूशन की तरफ है या प्लास्टिक वेस्ट की तरफ है या हमारे वेटलैंड्स या हमारे दरियाओं की तरफ है। मगर किसी ने भी ये सोचा नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एयर पोल्यूशन के हवाले से जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है वो कितनी डेंजरस है। कश्मीर ऑब्जर्वर की पूरी टीम ने रिसेंटली पीर पंजाल का जो खित्ता है, खासकर पीर पंजाल माउंटेन रेंज जो है, उसमें जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं वहां का दौरा किया और हमने पाया कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे पहाड़ है जहां पे वो बर्फ जमा है, अभी भी जमा है क्योंकि इस साल बहुत बर्फबारी हुई, हमारी बर्फ भी जो है पोल्यूट हो चुकी है। और उसकी मेन वजह है ब्लैक कार्बन, जिसे हम एलिमेंटल कार्बन भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में और खासकर वादी कश्मीर में इसकी मकदार हमारे एटमॉस्फेयर में दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। ब्लैक कार्बन इतना ज्यादा जहरीला है, इतना ज्यादा डेंजरस है हमारे माहौल के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये 1000 से 1500 गुना डेंजरस है, जहरीला है कार्बन डाइऑक्साइड से। मेन वजह जो ब्लैक कार्बन की इमिशंस में जो इजाफा हो रहा है वो है हमारे यहाँ ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल, चाहे हमारी गाड़ियां हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, हमारे सीमेंट की फैक्ट्रियां हो, हमारे ईंट के भट्ठे हो, वहां से जो निकलने वाला धुआं है उसमें ब्लैक कार्बन की जो मकदार है दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ग्लेशियर्स पे हो रहा है। और उसकी वजह से ना सिर्फ हमारे ग्लेशियर्स हैं, पानी के सोर्सेज हैं, वो पोल्यूट हो रहे हैं। उन ग्लेशियर्स का जो मेल्ट डाउन हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स तेजी से पिघल भी रहे हैं। हम रिसेंटली पीर पंजाल पहाड़ों के अंदर गए, हमने वहां पे बिल्कुल एक फुटेज हमने बनाई, एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप पहले उसका मुलाहिजा कीजिए। वजह इसकी यही है कि जो श्रीनगर में जो पोल्यूशन होता है कश्मीर वैली में, जो पार्टिकुलेट मैटर आपके एयर में है, बाकी जगह है, वो यहाँ पे फिर सेटल हो जाता है हमारे इन पहाड़ों में, ग्लेशियर्स में। और इसका मतलब है कि जो एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है एक तो हमारे पे होता ही होता है, जो शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, नीचे रहते हैं वैली में, उसका इम्पैक्ट हमारे ग्लेशियर्स पे, हमारे पहाड़ों पे भी होता है जहाँ पे बर्फ़ है। और बर्फ़ यहाँ पे दूर दूर तक आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे इट्स ऑल पोल्यूटेड एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। यहाँ पे बर्फ़ अभी पिघली नहीं है और बदकिस्मती से यहाँ की बर्फ़ बिल्कुल हमें गंदी दिखी। हाँ, थोड़ा सा मिट्टी विट्टी होती है आजू बाजू में, बट जहाँ तक हमने बात की और जितने भी एक्सपर्ट से बात करता रहता हूँ, जो हमारा एयर पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया कश्मीर वैली में, श्रीनगर में भी और बाकी जगहों पे भी। और उस एयर पोल्यूशन, जो एयर में पोल्यूशन रहता है, उसका इम्पैक्ट हमारे पहाड़ों में भी हो जाता है। देखिए ग्लेशियर्स में देखिए कितनी गंदी बर्फ है। ये देखिए सी, ये देखिए मैं हाथ में दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए। I want to ask Pollution Control Committee of J&K, प्लीज कम आउट ऑफ योर ऑफिसेस। अपने ऑफिस से बाहर आ जाइए। खाली यहाँ पे वाटर पोल्यूशन ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारा झेलम, डल, दूध गंगा, एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम इन कश्मीर। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से हमारे पहाड़ों के अंदर हमारे ग्लेशियर्स किस तरह से ब्लैक कार्बन की वजह से पोल्यूट हो रहे हैं। ना सिर्फ पोल्यूट हो रहे हैं, जो हमारी बर्फ है
इसमें ज्यादा तेजी आई है इसके पिघलने में, और तेजी से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ब्लैक कार्बन की वजह से, क्योंकि ब्लैक कार्बन से बिल्कुल एक स्टडी है, तमाम साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं कि ब्लैक कार्बन की वजह से जो है ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं पूरी दुनिया में। ना सिर्फ पूरी दुनिया में, जम्मू कश्मीर में भी ये कार्रवाई हो रही है। इसके हवाले से एक साइंटिफिक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। डॉक्टर मुदस्सिर भट्ट, प्रोफेसर शकील रोमशू, डॉक्टर गुफरान बेग, उनका साफ साफ रिपोर्ट है कि ब्लैक कार्बन जो है बहुत ही डेंजरस है और ये इम्पैक्ट कर रहा है जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर्स। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, वहां पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी उन्होंने उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ब्लैक कार्बन का इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे उसका कितना ज्यादा असर होता है। उनके रिपोर्ट में लिखा है, ब्लैक कार्बन इज अ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट विद अ लाइफ time of only few days to weeks after release in the atmosphere. During this short-lived period of time, black carbon can have significant direct and indirect impacts on the climate, the cryosphere, snow ice, agriculture and human health. ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में साफ साफ वाज़ेह किया गया है कि ब्लैक कार्बन का इम्पैक्ट हमारे ग्लेशियर्स पे कितना होता है। एक तो हमारे ग्लेशियर उससे पिघल रहे हैं और उसके साथ साथ जो पानी हमारे ग्लेशियर से आता है वो भी पोल्यूटेड आता है, क्योंकि ये जो हमारे बर्फ की तह जो है बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, बिल्कुल काली हो चुकी है, और इस हवाले से सरकार संजीदा नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार को इस हवाले से सीरियसनेस दिखानी चाहिए। जो हमारे इदारे हैं, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, चाहे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, या हमारे क्लाइमेट एक्शन की जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, स्टेट एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, उनको इस हवाले से सीरियस होना चाहिए। कश्मीर ऑब्जर्वर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ सितंबर 8, 2020 को, उन्होंने हवाला दिया था जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट्स। उसमें भी ये साफ साफ वाज़ेह किया गया है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनमें जो बर्फ है उसकी जो पिघलने की जो स्पीड है वो तेज हो चुकी है। तकरीबन 12,243 ग्लेशियर्स में एक स्टडी की गई थी यहाँ के जो साइंटिस्ट्स हैं। ब्लैक कार्बन को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में ना तो पिछली सरकारों ने ना इस सरकार ने अभी तक जो है जो अल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल है, जैसे CNG है या CBG है, कंप्रेस बायोगैस, उसका इस्तेमाल अभी भी नहीं हुआ, जबकि मुल्क की बाकी रियासतों में CNG का इस्तेमाल पिछले 20 सालों से हो रहा है। क्या वजह है कि पिछले 15 साल 20 साल में जम्मू कश्मीर में CNG को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया? इस हवाले से जब हमने बात की श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, उन्होंने कहा जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी है उसमें वो बड़े ही सीरियस हैं ऑल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए ताकि इमिशन में कमी हो। मैं उनका ही रिपोर्ट जो है कोट करता हूं। उन्होंने कहा, अंडर स्मार्ट सिटी वी आर मोर फोकस्ड ऑन ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, विल बी ऑपरेटिंग ई-बस सिस्टम इन द सिटी, 100 electric buses will be running in next few months. Further, we are also trying to introduce electric-based water transportation in Jhelum and Dal water systems. Already e-bikes, e-autos have been introduced in the city. We are also trying to encourage private commercial operators and citizens to shift over to electric. The recent technological advances, especially in power storage, has made it very easy and affordable now. श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने कहा कि वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, जो हमारी यहाँ पे ट्रेडिशनल जो गाड़ियाँ चलती हैं फ्यूल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, वो चाहते हैं कि उनका ये मानना है कि अब जम्मू कश्मीर में खासकर श्रीनगर सिटी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन ज़्यादा होगा, चाहे ई बाइक्स हो, इलेक्ट्रिक बसेस हो, इलेक्ट्रिक कार्स हो, और उससे जो है कार्बन इमिशंस में कमी हो सकती है। उसके अलावा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो हमारी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उनको करोड़ों रुपए फराहम किए गए हैं मरकजी सरकार की तरफ से कि वो क्लीन एयर के हवाले से ज्यादा अवेयरनेस करे, ज्यादा नए नए प्रोग्राम चलाए,
ताकि लोग जो शिफ्ट करें ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से क्लीन एयर की तरफ। क्लीन एयर के लिए जो हमारे पास बाकी एनर्जी सिस्टम्स हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस है, चाहे सीएनजी है या इलेक्ट्रिक सिस्टम है, हम चाहेंगे कि पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को भी इस हवाले से ज्यादा सीरियसनेस दिखानी चाहिए। उसके अलावा हम चाहेंगे कि जो यहाँ के इदारे हैं, जो यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर यूनिवर्सिटीज हैं, उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टडी वो करें जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा मिकदार में पोल्यूशन में इजाफा हुआ है, और हमारे जो बर्फ के खजाने हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, जो बिल्कुल काले पड़ रहे हैं, उनको चाहे कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें ताकि हम को जो है एयर पोल्यूशन से नजात मिल सके। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।